Hello students, कैसे हैं आप सब? I am back with another video on quadratic equations, class 10th, chapter number 4. चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। इससे पहले जस्ट पहले वाली वीडियोस में हमने देख लिया था कि भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है और उसके नेचर ऑफ रूट क्या होता है ना। तीन तरह का नेचर था, है ना। याद आया कुछ ना? याद आया? तीन तरह का नेचर था। या तो दोनों रूट्स इक्वल होंगी, टू इक्वल रियल रूट्स, ठीक है। थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं मैं। या तो दोनों रूट्स अलग अलग होंगी, टू डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, है ना, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है। या तो कोई रियल रूट नहीं होगी, नो रियल रूट। अब इसके केस क्या क्या होते हैं ये देखते हैं जरा। तो भाई देखो, डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वेयर माइनस 4ac अगर इक्वल टू जीरो है तो टू इक्वल रियल रूट्स वाला केस बनता है, ठीक है। अगर बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स वाला केस बनता है। और थर्ड केस में बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज लेस देन जीरो। आप खुद सोच के देखो जरा यार, बी स्क्वेयर माइनस 4ac छोटा है जीरो से, भी माइनस में आ रहा होगा तो रियल वैल्यू कैसे आ जाएगी, है ना। सेकंड केस में देखो, बी स्क्वेयर माइनस 4ac बड़ा है जीरो से तो दो अलग अलग वैल्यूज निकल के आएंगी, ठीक है। और अगर इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब है दो इक्वल रियल रूट्स निकल के आएंगी। बस इतना सा आपको रिवाइज करवाना था और क्वेश्चन करने के लिए हम तैयार हैं, ठीक है। बाय द वे, बी स्क्वेयर माइनस 4ac को ही हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए बस शुरू करते हैं। तो हियर वी हैव एग्जांपल नंबर 7, ठीक है। पेन चेंज कर लेते हैं। तो देखो इसमें क्या बोला गया है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ठीक है। देखो ना, और नेचर ऑफ इट्स रूट्स बताना है हमें, ठीक है। करते हैं ज़रा। तो भाई देखो, a क्या है यहाँ पे 2 है, ठीक है। b क्या है यहाँ पे माइनस का 4 है और c क्या है यहाँ पे 3 है। क्या हम a b c का इस्तेमाल करके d नहीं निकाल सकते, है ना। निकाल सकते हैं ना भाई। d यानी डिस्क्रिमिनेंट, जिसकी जो वैल्यू होती है वो होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल। वैल्यूज पुट करते हैं इसमें, ठीक है। वैल्यूज पुट करके देखते हैं, लेट्स सी व्हाट वी गेट। b क्या है भाई, माइनस का 4 यानी स्क्वायर, माइनस 4 तो 4 है, इंटू ए क्या है 2 और c क्या है 3। कितना आता है ये, d की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, माइनस 4 का स्क्वायर करोगे तो क्या माइनस का 16 आएगा क्या? अरे नहीं रे, 16 आएगा सिर्फ, है ना। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाने हैं। और इधर आएगा माइनस 4 2 8 एंड 8 3 24। सही है क्या? सही है क्या, बताना ज़रा। 4 2 8 और 8 3 24, है ना। अरे यार आप कुछ नोटिस कर पा रहे हैं यहीं से ही कि माइनस का 8 आ रहा है डी, है ना। डी जो है वो माइनस में आ रहा है, यानी देखो ना, डी की वैल्यू छोटी है ज़ीरो से भी, डी इज़ लेस देन ज़ीरो। अरे ज़ीरो से भी छोटा है तो क्या ये थर्ड वाला केस नहीं बन रहा कि इसमें नो रियल रूट निकल के आएगी, नो रियल रूट, है ना। तो भाई देखो क्या क्या पूछा था हमसे, डिस्क्रिमिनेंट निकालना था, ये रहा डी, ठीक है। और नेचर ऑफ फ्रूट्स बताना था, तो ये रहा नेचर ऑफ फ्रूट्स। तो इस तरह से करना है ये वाला क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको ये छोटी सी चीज़ समझ में आई है, ठीक है। ये एग्ज़ाम में शायद 1-2 नंबर का आ भी जाता है, 2 भी ज़्यादा ही हो गया शायद इसके लिए। कैन लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर वी हैव एग्जांपल नंबर 9, फाइंड द discriminant of the equation 3x square minus 2x plus 1 by 3 equal to 0 and find the nature of its roots and find them if they are real। अगर रियल रूट हैं, देखो पहले तो हमें डी निकालना है, ठीक है। फिर पता लगाना है कि नेचर ऑफ रूट्स कैसी हैं। अगर रियल रूट है ना, दो केस में होती है ना, या तो डी इक्वल टू जीरो हो या तो डी इज ग्रेटर देन जीरो हो, है ना। तो भाई ये रियल रूट निकल के आती हैं इन दोनों केसेस में। अगर ऐसा है डी इज लेस देन जीरो है तो इसका मतलब है नो रियल रूट। चलिए बस छोटी छोटी बातें जो आगे करते ही रहेंगे हम तो, है ना। तो देखो ज़रा इक्वेशन क्या है, 3
एक्स स्क्वेयर माइनस में 2x प्लस का 1/3 इक्वल टू 0 हमें गिवन है। ए बी सी लिख लेते हैं एक बार। ए है हमारा 3, बी है हमारा माइनस का 2 और सी है हमारा 1/3, है ना। प्लस माइनस का खास ध्यान रखना इसमें, ठीक है। चलिए फिर, तो भाई डी निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, विच इज बी स्क्वेयर माइनस 4ac। बी क्या है, माइनस का 2, है ना, स्क्वायर कर दिया, माइनस 4 इंटू ए क्या है 3 है, और सी क्या है, ये भी 1/3 है। सही है क्या। चलिए, -2 को स्क्वायर करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। अरे नहीं रे, 3 से 3 यहाँ पे कैंसल आउट कर देंगे तो बचेगा ये भी 4, तो 4 - 4 इज व्हाट, 0। तो भाई डी तो हमारा 0 आ गया। ये क्या बात हुई, डी तो हमारा 0 आ गया। तो भाई कौन सा केस बन रहा है, हाँ रियल रूट तो है, इतना तो हम समझ गए हैं। देखो ना, रियल रूट है, ठीक है ना, डी इक्वल टू 0 है, तो ये हमारा रियल रूट बन रहा है, ठीक है। और डी अगर ग्रेटर देन 0 होता तब भी रियल रूट बनता है ना। बस एक ही केस में हम नहीं फाइंड करते इस क्वेश्चन में, वो ये वाला केस है, जब डी जो है वो लेस देन 0 आ जाता तो, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, इस इक्वेशन की रूट्स निकालनी है। क्या आप निकाल सकते हैं रूट्स, है ना, क्या आप निकाल सकते हैं रूट्स। करना कुछ नहीं है, बस जैसे ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ठीक है। अच्छा देखो, एक चीज़ दिखाता हूँ, पॉलिनोमियल है ना, इक्वल टू का हटा दिया मैंने साइन, कुछ नहीं है इक्वल टू में, है ना, साइन है ना, इक्वल टू में कुछ है, पॉलिनोमियल बन गया। जैसे इक्वल टू को साइन लगाया और इक्वल टू में कुछ रख दिया, 0 या 1 या कुछ भी हो सकता था वो, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, ठीक है। याद रहेगा नहीं। चलिए, बस आपको कुछ नहीं करना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है इसमें, है ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, ठीक है। तो आसान है, कर दोगे, है ना। इसके रूट्स मैं यहीं से देख पा रहा हूँ, मतलब दिमाग में आ भी गए हैं मेरे इसके रूट्स, ठीक है। तो ये होमवर्क में काम है आपका, ये मतलब होमवर्क करके लाना है यार, ठीक है। चलिए, अब 4.3 है, ठीक है, 4.3 है, तो क्वेश्चन बिल्कुल 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 सेम है, कोई अलग चीज़ नहीं है इसमें भी। जैसा हमने बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 किया है, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 9 किया है, वैसे ही हमारा जैसा हमने एग्जाम्पल नंबर 9 किया है वैसा ही हमारा एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। सही है क्या। चलिए फिर, सही है तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो इसमें क्या बोला गया है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स निकालना है हमें, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अरे बिल्कुल सेम मेथड से जैसे हमने किया है ना। क्या निकालेंगे, पहले पहले तो हम फाइंड आउट करेंगे डी, है ना, डी। तो फर्स्ट वाला पार्ट ले लेते हैं, विच इज़ 2x² - 3x + 5 = 0। सही है क्या। ए बी सी क्या है देखते हैं, ए है हमारा 2, बी है हमारा -3 और सी जो है वो हमारा है 5, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आती हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए, तो भाई देखो डी निकालना है हमें, ए बी सी हमारे पास है, डी निकालना है, b² - 4ac। बी क्या है भाई, -3 है, उसका स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू ए क्या है 2 है और सी क्या है 5 है, 3 3 9 -4 2 8 8 5 40 40। ये लो भाई, ये तो बहुत तगड़ा आंसर आ गया, -31, ठीक है। तो ट्राई कर सकते हो आप इसके रूट्स निकालने का। बाय द वे उसने बोला नहीं है, रियल रूट्स अगर एग्जिस्ट करते हैं तभी हमें फाइंड आउट करनी थी, अदरवाइज़ नहीं करनी है। तो ये तो भाई फर्स्ट पार्ट था, है ना, जिसका आंसर ही नो आ गया कि भाई जो डी है ना, डी जो है वो लेस देन 0 है, इसका मतलब है नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट एग्जिस्ट। सही है, ठीक है। सेकंड थर्ड पार्ट भी बिल्कुल सेम तरह से आपको करने हैं, अगर नहीं आते समझ में तो बताना मुझे, ठीक है। आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। तो सेकंड एंड थर्ड पार्ट आर योर होमवर्क। एक और दिया था ना मैंने, हाँ, एग्जाम्पल नंबर 9 का आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना था, MTS करना था इसका भी, ठीक है। और इनको भी MTS करके निकाल सकते हो, अदरवाइज आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी इस्तेमाल किया जा सकता है, देखो ज़रा, चलो, या मैं बता ही देता हूँ, चलो बता ही देता हूँ आपको, है ना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल करके करते हैं क्वेश्चन। तो सेकंड वाला ना आपको होमवर्क में नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ,
ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। सेकंड वाला पार्ट देखो, पहले इसको ना छोटा कर लेते हैं, जगह बनाते हैं अपनी थोड़ी सी, ये लीजिए, ठीक है। फर्स्ट पार्ट बस अब सेपरेट भी हो गया, हाँ चलिए हो गया ना। चलो अब देखो सेकंड वाला पार्ट देखना ज़रा यहाँ कर लेते हैं साइड में। तो ये है 3x² माइनस 4√3x+4 इक्वल टू 0। ए बी सी लिखते हैं, ए है हमारा 3, बी है हमारा अजीब सा है ना -4√3 और सी है हमारा 4, है ना। तो डी निकाल लेते हैं, डी की वैल्यू क्या होती है, b² माइनस 4ac, ठीक है। बी क्या है हमारा -4√3 का स्क्वायर, है ना, -4ac, 4 इंटू ए क्या है, अरे कहाँ है, हाँ 3 इंटू सी यानी 4। अब एक बात बताओ, चलो माइनस के नंबर का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आता है, ये तो ठीक है, लेकिन 4√3 का स्क्वायर करना है हमें, इतनी सी बात समझो ज़रा। तो भाई देखो 4 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा और √3 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। इतनी सी बात आपको समझ में आती है ना। तो 4 4 16, 16 इंटू √3 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा क्या, और 16 3 16 इंटू 3 48, ठीक है। तो ये हो जाएगा 48 माइनस 4 3 12, 12 4 48, 48 सही है क्या। तो भाई ये तो 48 माइनस 48 विच इज इक्वल टू 0, यानी डी की जो वैल्यू है वो है हमारी अंडा, ठीक है। अब डी अगर अंडा आ गया तो इसके रूट्स भी फाइंड आउट कर देते हैं, क्यों, क्योंकि रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं ना, चाहे इक्वल ही क्यों ना हो, ठीक है। चलिए फिर करते हैं, कैसे करेंगे, अरे मैंने बोला था आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, है ना, टेंशन काहे को लेते। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला विच इज -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac। अरे यार इसकी जगह पे क्या हम सिंपली डी लिख सकते हैं क्या, है ना, डी लिख सकते हैं क्या। चलो दिखाता हूँ, इधर ही लिखते हैं ज़रा। इस फॉर्मूले को ना आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, √d √d, है ना। डी क्या होता है, अरे b² माइनस 4ac तो होता है, ठीक है। चलिए फिर क्या दिक्कत है। अब देखो ज़रा -b क्या है, ऑलरेडी माइनस का था, तो -4√3। देखिए एक माइनस जो है ये फॉर्मूले वाला है, ये देखो माइनस है ना इधर, और दूसरा माइनस ये अपनी वैल्यू के साथ भी माइनस लेके चल रहा है, सही है। प्लस माइनस √d, डी की वैल्यू क्या थी, अरे 0 थी क्या, है ना। और नीचे है 2a, ए क्या है, ए है हमारा 3, ठीक है। ये हो गया बस, अरे यार 23 हो गया। अब लो अब ठीक है ना। चलिए तो भाई देखो ऊपर तो हो गया माइनस माइनस प्लस, यानी 4√3 पॉजिटिव वाला, और प्लस माइनस 0, √0 हो कुछ भी हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क पड़ता है क्या, नहीं ना, छोड़ो। डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 यानी 6, बस हो गया ख़त्म। अब इसको थोड़ा सा कैंसिल आउट कर लेते हैं, 2 2 4, 2 3 6, यानी 2√3 डिवाइडेड बाई 3, बस यही रूट है ना। 2 इक्वल रियल रूट्स, इक्वल का मतलब है कि अगर दूसरी रूट भी फाइंड आउट करेगा तो यही ही है, वो यही है ना। श्याम भी यही है, घनश्याम भी यही है, ठीक है। चलिए तो इस तरह से करने हैं आपको क्वेश्चन ये, ठीक है। अब थर्ड पार्ट है, सिर्फ आपके लिए मैंने देखो एक ही पार्ट छोड़ा है, थर्ड पार्ट ये आपको होमवर्क में करके लेके आना है, सही है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ना क्वेश्चन। मैं आपको इसमें सेकंड पार्ट करवाता हूँ, आपको एक पार्ट तो आपका होमवर्क बनता है ना, बनता है भाई, आपका होमवर्क बनता है ये। तो सेकंड पार्ट मैं आपको करवाऊंगा। इसमें करना क्या है पहले ये समझ लो, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वी हैव टू फाइंड के क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है ना, कोई वेरिएबल नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। वेरिएबल के नाम पे हमें एक्स गिवन है ऑलरेडी, ठीक है, एक्स वाई जेड में से कुछ होगा, और कांस्टेंट के नाम पे हमें के गिवन है, ठीक है। चलिए अगर आप इतनी सी बात समझते हैं तो बढ़ते हैं आगे। तो भाई देखो इक्वेशन लिखी हुई है हमारी, के एक्स ब्रैकेट में x-2 प्लस में 6 बराबर में 0, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा kx² माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। अब थोड़ा ए बी सी लिख लेते हैं, देखो ना x² वाली टर्म मिल गई, x वाली टर्म भी है और कांस्टेंट टर्म भी है ना। तो k है हमारा a, यानी a है हमारा k, और b है हमारा -2k। देखो k कांस्टेंट है तो k को लेना पड़ेगा, x को छोड़ के लिखना है हमें, है ना। x का जो कोफिशिएंट है वो b होता है, ठीक है, और वो है -2k, तो k भी लिखना पड़ेगा,
और सी है हमारा 6, प्लस वाला 6, प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये ए बी सी हमारे पास मिल चुके हैं। अब देखो ज़रा कंडीशन क्या बोल रखा है, अब क्वेश्चन पे ज़रा गौर करते हैं। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ के की वैल्यू निकालनी है सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, है ना, टू इक्वल रूट्स। अरे इक्वल रूट्स वाला केस कब बनता है, जब डी इक्वल टू 0 हो, क्योंकि इक्वल रूट्स हमें ऑलरेडी गिवन है तो डी इक्वल टू 0 बनेगा, है ना। और डी क्या होता है हमारा, डी होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये डी है तो ये इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब तो बिल्कुल सही बात है ना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 है तो यानी बी की, ए की, सी की वैल्यू पुट करके इस वाली में डी में तो इक्वल टू 0 पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं ज़रा। सो बी स्क्वायर यानी माइनस 2k का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 4ac, ए क्या है, k है, और c क्या है हमारा 6 है। लीजिए कर दिया। माइनस 2k का स्क्वायर यानी 4k स्क्वायर हो जाएगा, क्या सही है ना। और 4 6 ज़ा 24, 24k इक्वल टू 0 है, ये भी ठीक है, क्या दिक्कत है ना। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो 4k स्क्वायर इक्वल टू 24k, सही है। देखो k वाले जो मतलब k जो है वो एक तरफ रखेंगे और जो बिना k वाली यानी कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं वो एक तरफ लेके जाएंगे। तो भाई देखो ये k स्क्वायर है डिवाइडेड बाय k हो जाएगा, है ना, ये वाला k इधर नीचे आ जाएगा और 24 था इधर और 4 इसके नीचे आ जाएगा, है ना। काट पीट करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास, देखो k से तो इसका स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर से 6 आ जाएगा, तो k की वैल्यू है हमारे पास प्लस की 6। देखा कितनी ही आसानी से ये वैल्यूज़ में हमने फाइंड आउट कर दी। तो भाई ये थी आज की छोटी सी वीडियो। क्या आपको वीडियो पसंद आई? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने 10वीं के दोस्तों के साथ। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।